बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहरिया। तो नाज़रीन, इस वक्त लाहौरी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रात को आपने देखा होगा कि दिन का समय था, तमाम लाहौरी छतों पे चढ़े हुए थे और बसंत मना रहे थे, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है जैसे कि इस बसंत को नजर लग गई हो। सुबह से इंतजार किया जा रहा है कि यहाँ पर बसंत को मनाया जाए, लेकिन शायद सुबह की हवा नहीं है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि सिर्फ परिंदे ही आपको आसमान पर नजर आ रहे हैं। हर तरफ आप देख रहे हैं आसमान पर परिंदे हैं, लोग थक गए हैं गुड्डी उड़ा उड़ा कर, लेकिन शायद यहाँ पर बसंत का माहौल नहीं। लगता है किसी की नजरें खा गई है। और आज 6 तारीख है और बसंत बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है। सिर्फ लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं कि हवा आए और बसंत को मनाया जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट ने इंतजाम तो बहुत ज्यादा अच्छे किए, हर तरह का फैसिलिटीज दी गई। इस वक्त आप लोगों को पता है यंगो गाड़ी जो इन ड्राइव गाड़ीज हैं और जितनी भी इस वक्त बसें और रिक्शे और गाड़ियां बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन माहौल बिल्कुल ठंडा है। लोग छतों पे सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि हवा आ जाए। आप देख सकते हैं कि सुबह से किसी ने कोई गुड्डी नहीं उड़ाई, छतों पे लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो आप उनको पीछे दिखाएं कि लोग देखें किस तरह खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सुबह से लेकर अब शाम के 5 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी बसंत नहीं मना रहा। और जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने इतना शॉर्ट टाइम दिया है, शॉर्ट टाइम की वजह से लोगों की परचेजिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह रश था, इतना टूट के पड़ गई थी। पूरे लाहौरियों ने यह साबित कर दिया कि 25 साल के बाद जो बसंत आ रही है वो इसमें कितने ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल रात को भी हवा नहीं थी, थोड़ी देर के लिए हवा आई फिर चली गई और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। और सुबह से लेकर अब तक बिल्कुल हवा नहीं है और आसमान जो है वो बिल्कुल खाली है और आसमान पे आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूं गवर्नमेंट से कि अगर गवर्नमेंट ने ये इंतजाम किए थे तो क्या उस माफिया को रोकने की कोशिश नहीं की थी? आप यकीन करें कि इस टाइम जो छोटा सा एक गुड्डा है, जो पौने तावा का गुड्डा है, वो 500 रुपए का है, और जो आपका तावा गुड्डा है उसकी कीमत 600 रुपया है, और जो 1.5 तावा है वो 800 से 900 रुपए तक है, और इसी तरह डोरों की प्राइस है। तो गवर्नमेंट ने इस हवाले से बिल्कुल भी इंतजाम नहीं किए, जिसकी वजह से लाहौरियों ने करोड़ों रुपया लगा दिया, लेकिन उनका करोड़ों रुपया सिर्फ छतों पे आपको नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं ऐसे लोगों ने अपनी पतंगों को सजा लिया है। ये हमारा ही घर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ पतंगे आपको साइडों पे नजर आ रही हैं, लेकिन उड़ाने के लिए हवा नहीं है। और गवर्नमेंट ने जो इंतजाम किए थे वो तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने शायद जो प्राइस को कंट्रोल नहीं किया था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दुश्वारी हुई। और आप यकीन कर सकते हैं कि जो मिडिल क्लास, जो गरीब लोग हैं, वो अपने डंडे लेके सड़कों पे निकले हुए हैं और वहां पे गुड्डियां लूट रहे हैं, और कई लोग जख्मी हो चुके हैं इस वक्त तक। आपने देखा होगा कि इस वक्त डिजिटल मीडिया पर भी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे लोग जख्मी होकर अस्पताल भी पहुंच चुके हुए हैं। और बड़ी कोशिश की गई है कि इस तमाम बसंत को सेफ तरीके से मनाया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक काफी ज्यादा सेफ है। लेकिन गुड्डी डोर इतनी महंगी होने की वजह से लोग सिर्फ जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम गुड्डियों को लूटें और अगले दिन बसंत मनाएं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हवा बिल्कुल नहीं है और बसंत बिल्कुल ठंडी हो चुकी हुई है। अब सिर्फ रात का इंतजार किया जा रहा है कि ताकि रात आए, शायद हवा आ जाए और हम इस बसंत को अच्छे तरीके से मना सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे बॉयज आए हुए हैं और आज तमाम बॉयज ने गुड्डी उड़ानी है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी हवा नहीं। आप देखें हाथ लोगों के थक गए उड़ा उड़ा के, लेकिन कोई सीन नहीं है। वहां पर भी लोग देखें, आप छतों पे इधर आए, जरा दिखाएं जरा कि ये सारे लोग जो है सिर्फ बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि शायद हम बसंत को मना लें, लेकिन बसंत ठंडी पड़ गई है। लोगों का करोड़ों रुपया सिर्फ इस वक्त छतों पर आपको नजर आ रहा है और कोई बसंत को एंजॉय नहीं कर पा रहा। आप सब लोग दुआ करें कि हवा आए ताकि कल कम से कम जो है ये गुड्डी डोर उड़ सके और हमें भी आसमान के ऊपर हर तरफ रंग बिरंगी गुड्डियां नजर आए और हम सब लोग इसको एंजॉय कर सके। लेकिन तमाम इंतजाम धरे के धरे रह गए हैं, और अब आज की रात है और 6 की रात को भी बसंत होगी, और कल 7 है और फिर 8 है, 2 दिन है। और इन 2 दिन में अगर हवा आ जाती है तो यकीनन ये बसंत बहुत ही जबरदस्त होगी। तो मैं अपने तमाम नाज़रीन को कहना चाहता हूँ कि तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को कम से कम ऐसे माफिया से जरूर नजर रखनी चाहिए थी, उसके ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए था, प्राइस कंट्रोल करनी चाहिए थी, प्राइस बनाकर लॉन्च कर देनी चाहिए थी, ताकि ये ब्लैक मेलिंग खत्म होती रहे।
लेकिन मैं आप लोगों को एक और भी बात बताता रहा हूं कि उस माफिया ने भी बहुत सारे काम किए हैं कि जो चरखियां थी, लोगों ने चरखियों को खरीदा, खुद पिन्ने बना लिए और वो ब्लैक में बिकती रही। 18,000 20,000 रुपए में चरखियां बिकती रही, तंबी भी बिकती रही, केमिकल डोर भी बिकती रही, सब कुछ बिकता रहा। यानी कि इस चीज को जाहिर है लाहौर की 3 करोड़ आबादी है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता था। और बाहर से जब इजाजत दी तो बहुत देर लग गई और जब बाहर से लोगों ने माल कंटेनर के कंटेनर मंगवाए, लेकिन आपने देखा कि गुड्डी और डोर की प्राइस को कम नहीं किया जा सका क्योंकि इतनी ज्यादा आबादी थी और उसको डोर गुड्डी कैसे मिलती, और शॉर्टेज की वजह से रेट जो है वो ब्लैक में बिकता रहा। पुलिस ने बहुत सारे छापे मारे, बहुत सारी पतंगें भी पकड़ी, बहुत सारी डोरें भी पकड़ी और तकरीबन इतने सारे पर्चे भी हुए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट सिर्फ यही निकला कि वो इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर। जहां तक हमें ये मालूम हुआ है कि न्यूज में ये खबर भी आई है कि शायद मार्च में भी दूसरी दफा बसंत बनाई जाए। अगर मार्च में प्लान कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हमें इन तमाम प्लान्स को देखना है, जैसे कि हम तमाम चीजों के रेट्स रखते हैं इसी तरह रेट्स रखने चाहिए। और अब जो है आप सब लोग दुआ करें कि बसंत जो है वो भरपूर तरीके से मनाई जा सके, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल भी हवा नहीं है और हालात आप देख रहे हैं कि क्या है। तो मैं इस उम्मीद के साथ अब इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह ताला जैसी कोई अपडेट आएगी और अगर हवा आती है तो इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों को फिर इंशाल्लाह एक वीडियो लेके आएंगे। और मुझे इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिएगा। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह।